चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही आइडेंटिटी लगती है, उसमें हमें ax, bx और cx जांचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जांचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन क्लियर करके आ रहे थे उसमें 3 टर्म थे हमारे पास, मतलब एक यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ था। बट ये सवाल है इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। मतलब हमारे पास अगर इसकी बात करें, अगर हम ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c से कंपेयर करें तो हमारे पास ये वाला टर्म है, बीच वाला टर्म यहां से क्या है, गायब है, बीच वाला टर्म नहीं है, तो c वाला टर्म है। एक हम आइडेंटिटीज में यूज करेंगे जिसके लिए इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे? देखिए हम लिखेंगे टी स्क्वायर और जो रूट का 15 था, सॉरी जो ऐसे 15 था उसको रूट के फॉर्मेट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होता है, कट जाता है। जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा यहाँ आइडेंटिटी जो लगता है वो ये वाली आइडेंटिटी लगती है कि ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस का बी। ये होता है चीज हम करेंगे। देखिए तो क्या हमारे पास ये ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पर रूट 15 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो क्या हमारे पास ये वाला आइडेंटिटी जो हमने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले पर ये बन जाएगा? फॉर्मेट आ रहा है हमारा, जब फॉर्मेट आएगा तो उसमें हम बना देंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हमें ज्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिख लीजिए एक बार टी प्लस का रूट 15 और दूसरा टी माइनस का रूट 15, ये 2 हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, अगला काम हमारा यहां होता है कि जब हमने फैक्टर निकाल लिया, हमने गुणनखंड जब निकाल लिया इन दोनों का, तो हमें जीरोज के बराबर में रख करके इसका जीरोज निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे टी प्लस का रूट 15 बराबर में 0, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, ये तो उस पर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का रूट 15। तो टी की वैल्यू ये क्या आई, अगले में टी माइनस का रूट 15 बराबर में 0, तो टी के बराबर में यहां से क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मान क्या आएगा, इसको मैंने उस पर भेज दिया तो क्या हुआ रूट का 15, ये प्लस में हो गया। तो मैंने ये बताया था कि यहां से 2 चीजें निकलती है, एक निकलती है अल्फा और दूसरा निकलती है बीटा। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां हम निकालने के बाद जब हम उसका रूट निकाल लेते हैं, जब हम जीरोज निकाल लेते हैं तो हमें जांच भी करना होता है कि जो हमारा जीरोज आया है वो सही है कि गलत है। तो अब यहां पर चीजें देखिए, जांच करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला होते हैं, 2 होता है। एक होता है कि जब अल्फा प्लस बीटा का सम करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस का बी अपॉन में ए के बराबर में होता है, और दूसरा अल्फा और मल्टीप्लाई जो बीटा होता है वो सी अपॉन में ए के बराबर में होता है। अब ए और बी कहां से निकलता है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने किया था कि ये मतलब टी स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है ये ए की वैल्यू होती है। तो टी के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं था, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। और बी के मान क्या होगा, कहां से, बी का मान कहां से आएगा, तो बी वाला पोर्शन तो हमारे पास इसमें है ही नहीं है, देखो यहाँ पर बी तो है ही नहीं है, तो बी की वैल्यू ले लेंगे 0। और एक और चीज चाहिए, सी चाहिए, तो सी का मतलब होता है कि लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाला क्या है 15, यहाँ पर ले लीजिए माइनस का 15, ये होगा लास्ट वाला टर्म। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों टर्म तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है सम, वो माइनस बी अपॉन में ए के बराबर में होता है। तो फर्स्ट लीजिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, तो माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 माइनस बी अपॉन में ए। बी का मान क्या है, यहाँ पर बी का मान देखो, बी का मान 0 है, तो 0 अपॉन में ए का मतलब क्या है 1 है, ए का मान 1 है। देखो माइनस और प्लस खत्म, 0, 0 को 1 से भाग कीजिएगा 0 आएगा। क्या ये सेम आ गया, मतलब LHS और RHS बराबर आया, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई। तो पहला जो वेरिफिकेशन हमारा था ये बराबर आया, इक्वल आया। दूसरा वेरिफिकेशन देखिए,
इसमें क्या था कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपन में ए का कोफिशिएंट के बराबर में होगी वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कीजिए। अल्फा क्या है, अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा, मतलब माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई में प्लस का रूट 15 बराबर सी अपॉन में ए। सी का मतलब कांस्टेंट, माइनस का 15 माइनस का 15 और अपॉन में 1 होगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 का मल्टीप्लाई 15 से, यानी 15 मल्टीप्लाई 15 ये होता है 225। क्या होता है 225 माइनस में माइनस 15 का डिवाइड 1 से कीजिएगा तो माइनस का 15 ही होएगा, 15 ही होएगा। 225 कितने का रूट होता है, 15 का होता है, तो माइनस का 15। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि माइनस यहां लगा है, अंदर लगा सकते हैं, नहीं ये बाहर है, बाहर ही रहने दो। 15 का मल्टीप्लाई 15 से 225। जब आप इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस का 15 और ये भी माइनस का 15। क्या ये दोनों वैल्यू आपको समझ आई कि दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गया हमारा? देखो एलएचएस वाली वैल्यू और आरएचएस वाली दोनों जो हमारे पास मान है ये 15 और 15 इस बार भी आ गए। फर्स्ट वेरिफिकेशन में भी 0 आया था, 0 आया था। यानी जब भी हम चेक करते हैं तो हमारा मान जो है एलएचएस और आरएचएस का बराबर आना चाहिए। जब वो बराबर नहीं आएगा तो हमारा वेरिफिकेशन भी गलत हो जाएगा और जो हमारा रूट निकला है ये भी गलत कहलाएगा। बट हमारा रूट गलत नहीं है क्योंकि हमारे पास वेरिफिकेशन में भी सेम वैल्यू आई है। आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर